Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba here. Welcome again to this free course of the Python series which are available for students or myself, a Python developer and ACCA qualified and also a visiting faculty member at NED for business and financial related subjects, and also acting as a visiting faculty member at Focus Point for C and ACCA subjects, and acting as a Python developer, trainer actually, and acting as a senior business financial analyst at Unique Agencies in the Bhaba Group, where my job is to deep dig the data and unearth the secrets which is hidden in data using a lot of technologies. And आपके लिए इस कोर्स का पर्पस इज टू मोटिवेट यू टूवर्ड्स द लर्निंग ऑफ पाइथन, एंड माय पर्पस इज टू release the short videos which covers the basics of every aspects of the Python. आज की तारीख में मैं आपको लिस्ट के बारे में जो है ना वो कुछ 3 फंक्शंस बताने लगा हूँ, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग एंड द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिस्ट. और लिस्ट एक्चुअली बहुत काम आएगी आपकी जब हम लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर रहे होंगे, या मैं आपको नम्पा या पांडास के ऊपर हम काम कर रहे होंगे तो लिस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आएगी. लिस्ट एक डाटा टाइप है, ऑर्गेनाइज डाटा टाइप है, इंडेक्स्ड डाटा टाइप है, म्यूटेबल डाटा टाइप है, और लिस्ट हर तरह के डाटा को एडजस्ट करती है, चाहे वो टपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो या स्ट्रिंग्स हो. लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज नेस्टेड लिस्ट. तो लिस्ट के हम आज फंक्शंस पढ़ेंगे, और कौन कौन से फंक्शन पढ़ेंगे. मैं आपको लिस्ट के आज एक फंक्शन पढ़ाऊंगा काउंट, एक मैंने आपको पढ़ाना है मैक्सिमम, और एक आपको मैंने पढ़ाना है मिनिमम. और जैसा आपको पता है कि इफ डेफिनेटली यू ऑल somehow have gone through the basics of the Excel. आप में से कुछ अगर नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे तो डेफिनेटली इनके लिए एक्सेल भी एक नई चीज़ है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि व्हाट द काउंट फंक्शन डू. काउंट फंक्शन एक्चुअली काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यू इन द लिस्ट. जो भी वैल्यूज़ हैं लिस्ट के अंदर उसको काउंट कर देगा, मैक्सिमम उस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू को गेट करेगा, ये एक्सेस करेगा, एंड द मिनिमम वैल्यू एक्सेस द मिनिमम वैल्यू इन फ्रॉम द लिस्ट. जो भी लिस्ट होगी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने एक लिस्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट इज दैट इट स्टार्ट्स विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एंड्स विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट पर खत्म होगा, और कॉमा सेपरेटेड होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 1, 4, 1, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिस्ट. This is an example of list because it starts with the square brackets, ends with the square bracket, and it is the values are written using a comma, and they are comma separated. Comma separated है, कोई डॉट कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं होता. अब काउंट का फंक्शन क्या करेगा, मैं सिंपल पाइथन को पूछूंगा कि भाईजान मुझे ही बता दें कि इस लिस्ट में से 1 कितनी दफ़ा आया. तो ऑब्वियसली द 1 हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस इन द लिस्ट, तो द काउंट फंक्शन विल डिस्प्ले ऑन द कंसोल एज 3, यानी कि 1 आपका 3 दफ़ा भाईजान काउंट हुआ, यानी कि 3 दफ़ा रिपीट हुआ. तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी वैल्यू रिपीट होगी तो काउंट फंक्शन आपको हेल्प करेगा उस फंक्शन को टाइम्स में काउंट करवा के आपको आउटपुट पर डिस्प्ले करवाने के लिए. सिमिलरली मैक्स का फंक्शन इसी केस में क्या करेगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. आउटपुट इसका क्या होगा कि भाईजान 3 टाइम्स जो है वो 1 रिपीट हुआ है. ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम फंक्शन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4. क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू 4 की है. इसी तरीके से आपके पास अगर मिनिमम फंक्शन हम लेके चलें तो मिनिमम फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो आपकी 1 की है, तो भाईजान वो आपको 1 दे देगा. तो सिंपल जो है वो लिस्ट के 3 फंक्शंस हैं. हम कंसोल के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, सेम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो. हम सेम लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं काउंट का, मैक्स का और मिनिमम का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ. अच्छा, मेन चीज़ ये नहीं थी, बहुत सारे लोगों को पता होगी कि मतलब काउंट फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, मिनिमम फंक्शन क्या करता है. जो चीज़ आपको समझने की है वो ये समझनी है कि कभी कभार कुछ फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए वी क्रिएट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट का फंक्शन को मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है तो आई विल नीड टू क्रिएट अनदर वेरिएबल बाय द नेम ऑफ बी, बाय द नेम ऑफ सी. वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेरिएबल एंड आई विल नीड टू पुट और इंसर्ट द ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा a डॉट काउंट. ठीक है, काउंट क्या करवाना है भाईजान, 1 को काउंट करवाना है, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट b.
अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने काउंट का जब भी फंक्शन लगाना है ना तो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे वेरिएबल, जैसे कि अभी हम मैक्सिमम का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मुझे कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। कुछ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यू विल बी नीडिंग अनदर वेरिएबल, ठीक है। बहुत ही डिटेल वीडियो हमारे फुल फ्लैश कोर्स के अंदर है, जहाँ पे मैंने एक एक चीज़ बारीकी में जाके समझाई है। शॉर्ट वीडियोस है, मुमकिन में से नहीं होता, इसलिए भी कोशिश करता हूँ वट एवर वुड बी पॉसिबल फ्रॉम माई साइड आई फॉरवर्ड एंड आई ट्रांसफर फ्रॉम माई नॉलेज फ्रॉम माई माइंड टू यू। फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको कभी कभार दूसरे वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का है। अगर आप ये देखें, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ बी, ऑपरेटर लगाया ए डॉट काउंट। ए डॉट काउंट का मतलब कि भाईजान जो ऊपर ए की जो लिस्ट है उसमें से काउंट करो। क्या काउंट करो, आगे मैंने लिख दिया 1, कि 1 कितनी दफा रिपीट हुआ, ए डॉट काउंट। और ये जो भी तुम काउंट करोगे, यानी कि जो भी आपका ये वाला है ए डॉट काउंट, ये जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है ये बी के अंदर स्टोर करवा दो, तभी मैंने प्रिंट बी करवाया। इफ़ आई वुड फॉर एग्जांपल प्रिंट ए, तो प्रिंट जब मैं ए करवाता तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज आ जाती। मतलब मुझे तो ए की लिस्ट थोड़ी चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए कि ए में 1 कितनी दफ़ा है। तो आई वुड क्रिएट अनदर वेरिएबल एंड स्टोर द काउंट प्रॉपर्टी। और ये जो काउंट की जो प्रॉपर्टी है, जो मैं चाहता हूँ कि ए में से काउंट करो और 1 को काउंट करो, ये मैं स्टोर करवा दूंगा बी में, और बी को मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो मुझे दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी व्हेन आई विल बी यूजिंग काउंट फंक्शन। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में ये चीज़ नहीं होगी। अभी हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में क्या होगा, तो अभी हम फिलहाल इसको देखते हैं। और भाईजान मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल एंटर करा तो आप ये देखें इसने मुझे बता दिया कि 1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, जो मेरा आंसर यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। मेन चीज़ अगेन वही बता रहा हूँ, मेन चीज़ ये बताना था कि काउंट फंक्शन क्या करता है, किस तरह करता है, ये बताना था। और ये भी बताना था कि काउंट फंक्शन क्रिएट करने के लिए यू विल बी क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल। अब हम काम करते हैं कि सर हमें यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन ही बताना है। मैक्सिमम फंक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे भाईजान, मैं इसी लिस्ट को जो है वो फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इस लिस्ट को क्रिएट नहीं करते, कंटिन्यू कर लेते हैं एग्जाम्पल को। अब मैं मैक्सिमम फंक्शन के लिए क्या करूँगा भाईजान, मैक्सिमम फंक्शन करने के लिए मैं दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा बाय द नेम ऑफ सी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट को हटा दूँ तो मैं बी वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसको ये नहीं करूँगा ए डॉट मैक्स, मैं ये क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि मैं करूँगा मैक्स ए, सिंपल। ये मैंने मैक्स ए का मतलब क्या हो गया कि भाईजान मुझे जो ए है ना उसमें से मैक्सिमम लिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दो। अब आप ये देखिए इसका सिंटेक्स डिफरेंट हो गया। मैंने वेरिएबल यहाँ पे भी क्रिएट किया, वेरिएबल वहाँ पे भी क्रिएट किया। कुछ फंक्शन ऐसे इस्तेमाल होंगे जिसमें वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे कि सॉर्ट अगर जब हम फंक्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिस तरह यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के बाद भी आपका सिंटेक्स डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जांपल आप देखें तो आपका जो सिंटेक्स है वो b इज इक्वल टू ए डॉट काउंट है, काउंट के फंक्शन में, जबकि मैक्सिमम के अंदर c इज इक्वल टू मैक्स है। अब मैं क्या करवाता हूँ भाईजान, मैं प्रिंट करवा देता हूँ सी, कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप ये देखेंगे मुझे उसने ऊपर काउंट भी देगा और नीचे मुझे इसने 4 दे दिया। 4 क्यों दिया, क्योंकि भाईजान मैक्सिमम लिस्ट, यानी कि मैक्सिमम नंबर उस लिस्ट में से 4 ही है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से मैक्सिमम का फंक्शन काम करता है टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। सेम केस अगर मुझे मिनिमम लेना होगा, मुझे अनदर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ डी, ठीक है। ये हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक पूरा एक साथ चल रहा है तो मैं एक साथ बता रहा हूँ, अलग अलग भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा भाईजान, मिनिमम ए, भाईजान मुझे मिनिमम जो मिनिमम है ना ए में से वो भी निकाल के दे दो, जो कि हमने बताया था कि 1 आएगा। फिर मैं क्या करूँगा भाई, मैं कर दूंगा प्रिंट, थोड़ा सा मुझे टूल बार ऊपर करने दें। अब मुझे पता है मैं प्रिंट क्या करूँगा भाईजान, प्रिंट डी, कंट्रोल एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारे ऊपर आउटपुट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है, यानी कि काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, तीनों का सिंटेक्स डिफरेंट है, लेकिन तीनों के लिए वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कोई भी एग्जाम में सवाल करता है जब आप पाइथन की सर्टिफिकेशन हासिल कर रहे होंगे, बाय द वे हमारा पूरा फुल फ्लैश जो कोर्स है, इट विल हेल्प यू टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑन दिस कोर्स, और आप पाइथन की सर्टिफिकेशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारा फुल फ्लैश कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव सेशंस भी हमारे होते हैं, फीडबैक भी दें, ज्वाइन भी करें, सीखें भी। अगर फुल फ्लैश कोर्स सीखना चाहते हैं, पेमेंट देके सीखना चाहते हैं तो पेमेंट देके सीखें। अगर पेमेंट देके नहीं सीखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज मैं अवेलेबल कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल करूँगा, उससे सीख लें। लेकिन किसी भी तरीके से आपने सीखना है तो
हमने क्या सीखा, हमने काउंट सीखा, मैक्सिमम सीखा, मिनिमम सीखा। तीनों के लिए वेरिएबल क्रिएट हुआ, अलग अलग वेरिएबल क्रिएट हुआ, लिस्ट से डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट हुआ। काउंट का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, ए डॉट करके आएगा, और मैक्सिमम और मिनिमम का बिल्कुल सिंटेक्स डिफरेंट है। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। टुडे वी हैव लर्नड द 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, काउंट, मैक्स, मिन। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।